हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बताने वाला हूँ। ये स्टोरी नेवर गिव अप एटीट्यूड का एक अच्छा उदाहरण है। ये स्टोरी एक लड़की की है जो हेनरीविल इंडियाना में रहता था। 1895 में जब वो 6 साल का था तब उसके फादर की डेथ हो गई। इसके कारण उसके मदर को एक टोमेटो कैन फैक्ट्री में काम करना पड़ता था। इसकी वजह से उस लड़के पर अपने छोटे भाई बहनों को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही यंग एज में आ गई। उसके लिए लाइफ बहुत ही यंग एज में हार्ड हो गई थी। इस बुरी सिचुएशन के वजह से उसे खेत में एज ए वर्कर के तौर पर 10 साल की उम्र में ही काम करना पड़ा। जब वो 6th ग्रेड में था तब उसने अपना हाई स्कूल बीच में ही छोड़कर घोड़ा गाड़ियाँ पेंट करने का काम शुरू किया। जब वो 16 साल का था तब वो रेलवे लेबर के तौर पर काम करने लगा और उसने पास के यूनिवर्सिटी से ही लॉ की पढ़ाई की। बट दूसरे रेलवे लेबर से हुए फाइट की वजह से उसे अपने लीगल करियर से हाथ धोना पड़ा। इस सब की वजह से उसे अपने माँ के पास वापस जाना पड़ा और लाइफ इंश्योरेंस बेचने की जॉब करनी पड़ी। कुछ समय बाद सेल्स ना होने के कारण उसे इस जॉब से भी निकाल दिया गया। कुछ सालों बाद उसने एक बोट कंपनी इस्टेब्लिश की और एक उसके लिए इंस्टेंट सक्सेस थी। उसके बाद उसने इस बिजनेस को बेचकर एक केमिकल लैम्प फैक्ट्री खोल ली। बट दूसरी लैम्प मैन्युफैक्चरर कंपनीज उसके लैम्प से भी बहुत अच्छे लैम्प्स बेच रही थी। उसका ये बिजनेस भी फेल हो गया। इतने सारे फेलियर्स के बाद भी इस बंदे ने कभी गिव अप नहीं किया। इसके बाद वो एक टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी में एज ए सेल्समैन काम करने चला गया। बट कंपनी का मैन्युफैक्चरर प्लांट बंद होने के कारण उसने अपनी जॉब खो दी। अब उसकी एज 40 साल हो चुकी थी। अब उसने एक ऑयल कंपनी के एक मैनेजर के साथ मिलकर एक सर्विस स्टेशन खोला। कुछ समय बाद ये सर्विस स्टेशन भी बंद हो गया। इसकी वजह से वो बहुत बड़े डिप्रेशन में चला गया। उसी साल शेल ऑयल कंपनी ने उसे एक फ्री रेंट सर्विस स्टेशन ऑफर किया। उसने इस सर्विस स्टेशन को चलाना शुरू कर दिया और इसके साथ अपनी बनाई हुई चिकन डिशेस भी सर्व करना शुरू कर दी। उसने बनाया हुआ पैन फ्राइड चिकन जल्दी ही फेमस हो गया। कुछ साल बाद सर्विस स्टेशन छोड़कर उसने अपना रेस्टोरेंट शुरू किया। ये वेंचर सक्सेसफुल होने के बाद वो अपने खाने की एडवर्टाइज करने लगा। उसकी ये सक्सेस देखकर उसके कॉम्पिटिटर्स ने उसके ऊपर एक शूट आउट करवाया। इसमें उसका एक एम्प्लॉई मारा गया। इसके 4 साल बाद उसने अपने रेस्टोरेंट के बाजू का एक होटल खरीद लिया। बट होटल में आग लगने के कारण उसका होटल और रेस्टोरेंट दोनों जलकर राख हो गए। फिर से इस एम्बिशियस बंदे ने हार नहीं मानी। 140 सीट का रेस्टोरेंट खरीद लिया। पर वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से उसे अपना रेस्टोरेंट टेम्पररी बंद करना पड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद उसने अपने रेसिपीज दूसरे रेस्टोरेंट को बेचना शुरू कर दिया। उसकी रेसिपीज लगभग 1009 बार रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद 1952 में उसने अपनी पहली सीक्रेट रेसिपी बेची। उसकी ये रेसिपी बहुत ही जल्दी फेमस हो गई। इसकी वजह से दूसरे रेस्टोरेंट्स ने इस रेसिपी की फ्रेंचाइजी लेना शुरू कर दिया। इसके बाद उसके लिए एक बैड न्यूज़ थी। हाईवे पे हुए कंस्ट्रक्शन की वजह से उसको अपना रेस्टोरेंट खोना पड़ा। अब फाइनली उसने अपना चिकन रेसिपीज को फ्रेंचाइज करने का ड्रीम कंप्लीट कर लिया था। अब वो अपने कार में ही सोता था और रेस्टोरेंट में जाकर अपने फ्रेंचाइजीज बेचता था। अपने एज के 75 साल में उसने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। इतने सारे रिजेक्शंस, फेलियर और मिसफॉर्चून्स के बाद भी कोलोनेल सैंडर्स की फ्रेंचाइजी अप्रोच मोस्ट सक्सेसफुल हो गई। इनके बदौलत KFC ये पहली फास्ट फूड चेन है जो ग्लोबली एक्सपांड हुई। उम्र के 90 साल में कोलोनेल सैंडर की मौत हो गई। इस समय पूरी दुनिया में KFC के लगभग 6000 लोकेशंस 48 डिफरेंट कंट्रीज में थे। आज के समय KFC के लगभग 130 कंट्रीज में 40,000 से भी ज़्यादा लोकेशंस है। इतने सारे फेलियर्स के बाद भी कर्नल सैंडर्स ने कभी भी हार नहीं मानी। जब मोस्ट ऑफ लोग रिटायरमेंट लेते हैं उस एज में कर्नल सैंडर्स ने अपना बिजनेस खोला और उसे सक्सेसफुल करके दिखाया। सो इन द एंड स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।